नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे थे भैया, तो प्रतिशत में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। प्रतिशत हम लोग करेंगे, ठीक है। पिछले दिन जो है हम रीजनिंग का क्लास नहीं ले पाए थे किसी कारण से। संडे को, कल यानी कि कल या हो सके आज लेट नाइट में ले लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है भाई। पहले ही कहा क्वेश्चन लिखना नहीं है। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल अंकों का 33% होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास मार्क्स क्या है 33%, ठीक है। ये पास मार्क्स हो गया। चलिए मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। पास मार्क्स हो गया। वो लाया कितना भैया, कितना एक्वायर किया, गेट किया, प्राप्त किया, ठीक है। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। प्राप्त किया तो 25%, ठीक है, 25%। तो परिणाम क्या हुआ, वो फेल हो गया। कितना से, 40 नंबर से, ठीक है। 40 अंक से फेल हो गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुल अंकों की संख्या, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हल होगा। कहा क्या जा रहा है, देखिए यही सॉल्यूशन हो गया आपका। पास मार्क्स 33% है, जस्ट पिछले दिन का लास्ट क्वेश्चन है, पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये 25% प्राप्त किया, फेल हो गया 40 अंक से, 40 ही है ना, हाँ 40 अंक से फेल हो गया। तो कुल मार्क्स पूछा जा रहा है। तो देखिए 33% लाना था, लाया 25%, फेल हो गया 40 अंक से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 8%। 8% बराबर 40 अंक, इतना से ही ना फेल हो गया। 8% और लाता तो पास हो जाता, या 40 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो 40 नंबर जो है क्या हो गया, 8% के बराबर। तो 100% भैया है, 100% पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 40/8 गुना 100, आंसर 500 मार्क्स। कोई कष्ट नहीं होना है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 500 मार्क्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, फिर विद्यार्थी है हमारे पास। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, वो उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था, टोटल मार्क्स क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो समझिए बात को। मान लीजिए ए है, ठीक है, और बी है, यहां आप पी क्यू भी रख सकते हैं। इसको मिला 20%, इसको मिला 20%, जो कि 30 मार्क्स कम था पास होने के लिए। बी को क्या मिला भाई, 32%, जो कि 42 मार्क्स अंक अधिक था पास से। पास होने से 42 अंक अधिक था। तो बात को समझ लीजिए जरा सा, डिफरेंस दोनों के बीच परसेंटेज का कितना है, पहले डायरेक्ट समझिए। 12%। हमने परसेंट निकाल लिया, ए और बी के बीच कितना परसेंट था भाई डिफरेंस, तो 12% मार्क्स का डिफरेंस है। पास फेल भूल जाइए। उसके बाद ये क्या है, 30 अंक कम लाया और ये 42 अंक बी ज्यादा लाया। पास होने के लिए ये 30 अंक कम लाया, ये ज्यादा लाया 42 अंक, ठीक है।
तो जब दो एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए और इसका बराबर में रख दीजिए। तो एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो 30 और 42 72 हो जाएगा। अगर यहां भी माइनस होता यहां भी कमी होता तो आपस में घट जाता, तो 12 बन जाता। सेम चिन्ह होना, अधिक अधिक कम कम, तो माइनस हो जाएगा आपस में। अधिक और कम, कम और अधिक दोनों विलोम हो, विरोधाभास हो तो आपस में जुट जाता है। तो 100% पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72 निकल रहा है, यानी 1% बराबर। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 600। कहीं कोई डाउट है क्या, 600। अब आप कहिएगा सर ये आपने कैसे कह दिया कि जुट जाएगा भैया, तो लीजिए इसको भी हम आपके सामने तर्क से समझा देते हैं। ठीक है, इतना में हो जाएगा। अब बताइए बड़ा वाला को क्या है, हमेशा बड़ा से छोटा में घटाएंगे ना, है कि नहीं, छोटा से तो बड़ा नहीं घटाएंगे, बड़ा से बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो बड़ा क्या है ये 32%, 32% मार्क्स प्राप्त किया, जो कि पास मार्क्स से 42% अधिक था, पास मार्क्स से 42% अधिक था। तो इसमें अगर 42, देखिए 32% मार्क्स प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स से 42% में 42 अंक अधिक था, 42 अंक। तो हम अगर 32% में 42 माइनस कर देते हैं तो ये पास मार्क्स हो जाएगा कि नहीं, बताइए, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं ना है। 32 में से 42 अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स, जितना में पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 42 मार्क्स ही अधिक है पासिंग मार्क्स से। अब आइए माइनस, या छोड़िए बराबर, बराबर, ठीक है, बराबर क्या, तो इसको भी पास कर देते हैं, माइनस भी करते हैं, बराबर 0 रखते हैं। तो लेकिन दोनों साइड बराबर करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर के इधर और बराबर के उधर बराबर। तो ये तो पास मार्क्स आ गया, पास अंक, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो कमेंट करें। अब देखिए ये 20% प्राप्त किया ए, 20%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये 20% प्राप्त किया तो क्या हुआ, 30 अंक से फेल हो गया, तो 30 अंक और अगर लावेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 30 अंक और इसमें जोड़ देंगे, 30 अंक और जोड़ देंगे, 20% प्लस 30 अंक, तो क्या हो गया, पास हो गया। यहां भी पास यहां भी पास, पास पास बराबर, ठीक है, दोनों पास हो गए यानी बराबर हो गए दोनों का मार्क्स, है कि नहीं। तो ये फेल है, पास नहीं होगा, चलिए फेल कर देते हैं, पास होने के लिए चाहिए था 30। तो अब आइए बात को समझ जाइए, यहां कह रहा है 32 माइनस 42 बराबर 20 प्लस 30, ठीक है। तो इस इधर प्लस में है ये 20%, इधर आ जाएगा, तो 32% माइनस 20% बराबर क्या हो जाएगा, इधर 30 प्लस में है, प्लस ये 42 इधर माइनस में है, तो उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 12%, दोनों का डिफरेंस 12% बराबर 72। कोई दिक्कत है, यहां देखिए आया 12% बराबर 72, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, सिर्फ समझने का फेर है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यही अगर दोनों कम कम होता तो माइनस हो जाता, दोनों अधिक अधिक होता तो माइनस हो जाता ये मार्क्स जो है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ आया फिर भी कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मिटाने में भी समय बर्बाद हो जाता है, कोई बात नहीं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेम क्वेश्चन ही है। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, वह 6 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, हम नीचे देख रहे हैं, आप ऊपर देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है बोर्ड पर। 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंकों की संख्या यानी फुल मार्क्स कितना है एग्जाम का? सेम क्वेश्चन पप्पी सेम, ठीक है, सेम पप्पी सेम। तो फिर लेते आइए और भी, ए को 30% मार्क्स प्राप्त हुआ और 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंक से फेल हो गया, ठीक है। अब क्या है, दूसरा जो बी है उसको 40% अंक प्राप्त हुआ और ये 6 अंकों से पास हो गया, ठीक है, ये पास हो गया, 6 अंक अधिक जो है ला करके पास हो गया। पास मार्क्स जितना है उससे 6 अंक अधिक लाया, ये पास मार्क्स से 6 अंक कम लाया, ठीक है। अब आइए, तो क्या करेंगे भाई, समझिए बात को, ये फेल है ये पास है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंट का कितना हो गया, तो 10%। दोनों के बीच परसेंट का डिफरेंस 10%। पिछले क्वेश्चन में बताया है, एक जगह कम दूसरा जगह ज्यादा, तो दोनों आपस में प्लस, ठीक है। और डिटेल के लिए पिछला क्वेश्चन में देखिए, पूरा समझा दिए क्यों होगा। 6 6 12, 6 12, तो पूछा क्या जा रहा है भैया, अधिकतम मार्क्स। जब 10% बराबर 12 तो 100% बराबर कितना, तो इसका 10 गुना 100, तो ये इसका 10 गुना 120 आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है भैया, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त हुआ हरि को, और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हुआ। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, यानी रवि को कितना प्राप्त हुआ ये पूछा जा रहा है, जबकि दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर 2 है। तो समझिए बात को भैया, हरि है एक और एक रवि है, 2 आदमी है, ए और बी भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हरि और रवि है तो कोई कष्ट नहीं उससे। हरि को 80% प्राप्त हुआ, हरि को 80% प्राप्त हुआ, 80% नहीं प्राप्त हुआ, 80% से 8 अंक कम प्राप्त हुआ, 80% से 8 अंक कम यानी x अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। मान लीजिए x, ऐसे इसका कोई काम नहीं है। इसको 70% प्राप्त हुआ, जो 70% और प्लस 5 अंक, 70% केवल नहीं, 70% और 5 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसका मार्क्स पूछा जा रहा है कि क्या इसको प्राप्त हुआ है ये ज्ञात करें, और साथ ही हमें यह बताया गया है हरि और रवि के प्राप्तांकों का अंतर केवल 2 अंक है, केवल 2 अंक, यानी कि हरि को जितना प्राप्त हुआ और रवि को जितना प्राप्त हुआ, दोनों के बीच जो अंतर है अंकों का वो 2 है। तो ऐसे प्रश्न में क्या है ना, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह कार्य करना है, यहां माइनस यहां प्लस, अगर प्लस प्लस सेम निशान हो कोई दिक्कत नहीं, घट जाएगा आपस में, अगर विपरीत निशान हो तो जुड़ जाएगा आपस में। तो विपरीत है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो 8 5 13, और ये जो है 2 जो है ना ये भी ऐड कर देना है, अगर आपस में घटता भी
तो भी 2 को ऐड ही करते। तो यहां 8 5 13 जुट रहा है और 2 15 15, लेकिन कितना बराबर? दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना, ये दोनों के बीच 80 और 70, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी 80% माइनस 70%, यानी 10% बराबर 15 मार्क्स हो जाएगा। क्यों होता है वो समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये समझ लीजिए कि करना हमें एग्जाम्स में क्या है, तो दोनों परसेंट का अंतर कर देना है, एक 8%, एक 5%, -8 और +5 यानी कि 13 और ये 2 15। तो किसका परसेंट? इसका पूछ रहा है, रवि का। तो रवि क्या है? 70% और +5, तो 10% बराबर 15, तो 70% बराबर 105 और प्लस ये 5, तो 110 अंक। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब समझिए होता ऐसा क्यों है। तो ये है, इसको 80% से 8 अंक कम प्राप्त हुआ और इसको 70% से 5 अंक ज्यादा प्राप्त हुआ। दोनों के बीच परसेंटेज का क्या है? इसको मान लीजिए 80 हुआ, इसको 70 प्राप्त हुआ, तो दोनों का परसेंट का डिफरेंस 10%। अब क्या है, इसको कम अंक प्राप्त हुआ, इसको अधिक, तो एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच दूरी बढ़ गया ना, दोनों के बीच दूरी बढ़ेगा। अगर दोनों ऊपर जाता तो दोनों के बीच का दूरी घट जाता, जिसे ट्रेन होता है। विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों का क्या हो गया? घट गया। और जो है यानी स्पीड जोड़ देते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, यानी घट जाता है कि नहीं। तो वही है यहाँ पर, यहाँ विपरीत दिशा में है तो जुट जाएगा, और समान दिशा में होता तो घट जाएगा, ठीक है। ट्रेन और दूरी में आएंगे तो वहां पर समझाएंगे, थोड़ा सा अंतर है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब कह रहा है टोटल का जो अंक प्राप्त हुआ ना, उसमें 2 का अंतर है, तो 2 और ये डिफरेंस हो गया, तो 15 हो गया। अब आइए डिटेल में समझिए इसको। क्या है कि 80% माइनस 8 अंक, ठीक है, हरि को प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं। -70% +5 ये प्राप्त हुआ किसको? रवि को, ठीक है। आइए देखते जाइए, बराबर क्या है? अंतर क्यों निकाले? क्योंकि हमें अंतर प्राप्त है, अंतर हमें पता है। तो अंतर जब हमें पता है तो दोनों का अंतर ही तो निकालेंगे, तो बराबर 2। अब आइए, तो 80% और ये माइनस में है, तो 80 माइनस 70 कितना होगा? 10%, ठीक है। अब ये -8 है और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 5 भी माइनस में हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, +13 बराबर 2। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इतना ही प्राप्त होगा। 10% बराबर माइनस में है ना जी, यहाँ पे माइनस और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। तो बराबर को उधर जाके तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर प्लस, तो 13 और 2 15, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब क्या है, 10% बराबर जब हमें 15 प्राप्त ही हो चुका है, तो 70% बराबर क्या हो जाएगा? 70% बराबर 105। तो रवि क्या करता है कि 70% से 5 अंक ज्यादा लाता है, तो 5 ऐड कर दीजिए भैया, तो 110 जो है मार्क्स रवि के द्वारा लाया गया। अब इसका पूछता तो 80% निकाल देते, 15 20 से 120, और उसमें से 8 अंक कम प्राप्त करता है ना 80% से, तो 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 112। कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा है दोनों के परसेंट का डिफरेंस 10%। ये प्लस और माइनस है, यानी एक कम हो रहा है एक अधिक हो रहा है, तो ऐड करके फिर इसको ऐड कर दीजिए, बराबर में रख दीजिए, आंसर आराम से निकल जाएगा। वही 15 प्राप्त होगा, उसकी क्या निकालना आपको पता है ही, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे पहले इसको मिटाना होगा, ठीक है।
कितना मेहनत करते हैं आपके लिए बताइए तो, फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आइए क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं और शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं, तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। ठीक है, तो आइए, तीन तरह का पेज है हमारे पास, सफेद, हरा और पीला। व्हाइट है, ग्रीन है और येलो है। ठीक है, व्हाइट कितना है, जितना भी पेज है उसका 50%। ठीक है, और हरा जो है वो शेष का 40%, यानी इस 50 घटने के बाद, यानी 50% का 40%। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 50% का 40%। ठीक है, अब क्या है, शेष जो पेज बच गया 150 पेज, वो येलो हो गया, पीला पेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देखते एक साथ हल कर देंगे। ठीक है, हमको ये पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अब बताइए, यहीं से हम हल करते हैं डायरेक्ट। पूछा जा रहा है क्या, हरे रंग के पृष्ठ की संख्या यानी इसका संख्या, तो शेष जो हो गया ये तो अपने आप में 100% हो गया, ये 50% भूल जाओ, सिर्फ ग्रीन का ही कहरा निकाल लेना, तो ये 100% अपने आप में, यहाँ पर इसके बाद शेष जो है ये हो गया 100% हो गया, शेष जो है ये खुद 100% हो गया, उसका 40% जो है ग्रीन है, 40% ग्रीन है, तो बचिया कितना परसेंट, 60%, ये 150 है, ये 60% हो गया, 60%। तो 100% कितना हो जाएगा, तो 60% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/5। 3/5 कैसे भैया, तो 20% को क्या लिखते हैं, 2/5, 20% को 1/5, 40% को 2/5, 60% को 3/5। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 60/100, 20 कॉमन ऊपर नीचे दोनों, तो 20 60, 20 × 100, 3/5। तो इसको ये 5 भाग में 3 भाग है 150, तो पूरा 5 भाग कितना हो जाएगा, पूरा 5 भाग कितना हो जाएगा, लेकिन हमको वो निकालना नहीं है, हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है ये 2/5। 40% बराबर कितना होता है, 2/5। 40% बराबर 2/5 होता है, तो हमको निकालना कितना है, 2/5। तो 3 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना, तो 150 भागा 3 गुना 2, तो 50 दूना 100, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। क्या था, 3/5, यानी 5 भाग में 3 भाग है 150, तो 2 भाग कितना होगा, तो 1 भाग 50 हो गया, तो 2 भाग 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए 150 क्या है, ये 60% है, 60% निकल गया। अब 40% ग्रीन के पास है, तो 40% निकाल लेंगे, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, आ गया ना, 2/3, 3 भाग और 2 भाग 50 बराबर 100, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन क्या है भैया, देखते हैं। हीरालाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में, 15% कच्चा सामान तथा 5% फर्नीचर में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हों तो उसके पास कुल कितना धन था। ठीक है, तो कुल कितना धन था हीरालाल के पास, ये निकालना है। तो भैया सबसे पहले हीरालाल लिख लो, हीरा लाल पन्ना लाल, मूवी देखे हो हीरा लाल पन्ना लाल, ठीक है ना। इसके पास बच गया कितना, तो 1305 रुपया, 1305 रुपया, ठीक है। अब समझो बात को भैया, ये क्या करता है, 40% मशीनरी पर, ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको देखने के साथ ही, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने के लिए 25% बिल्डिंग पर, रेनोवेशन वगैरह कुछ करवा रहा होगा बिल्डिंग में, है कि नहीं। उसके बाद 15% कच्चा सामान पर, रॉ मटेरियल पर जो है 15%, और 5% जो है ये फर्नीचर पर खर्च करता है, फर्नीचर भी बदल रहा हो तो 5%, ठीक है। पूरा सैलरी उसका खत्म होके 1305 रुपया उसके पास शेष रह गया, ये शेष, ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान कीजिए, पिछले क्वेश्चन में था शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट ग्रीन, ठीक है, फिर शेष बचा इतना। तो यहाँ शेष शब्द का प्रयोग इस क्वेश्चन में नहीं किया गया है, यहाँ शेष एक ही बार किया गया है, ये 1305 रुपया जो है शेष जो बचा है उसका किया गया है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना परसेंट ये खर्च किया है, 40%, 25%, 65 और 5 70 और 15 85, यानी 85% ये खर्च कर लिया। तो बच गया कितना, 15%, 100 में से 85 खर्च कर लिया तो बचा कितना, 15। तो यही वही तो ये बचा हुआ है, वही तो ये 1305 रुपया बचा हुआ है 15% के बराबर। तो चलिए ठीक है, तो ये 15% शेष का बचा, तो जब ये 15% शेष बच गया है तो 100%, यानी पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, हीरालाल के पास कुल कितना धन था ये पूछा जा रहा है। तो कुल धन कितना होता है 100%, तो 15 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1% बच जाएगा, और उसको 100 से गुना करेंगे तो 100% निकल जाएगा। तो 15 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 15 8 20 से, 15 7 75 से, देखिए उसके बाद 100 से गुना करेंगे अगर तो 8700 रुपया आंसर, ठीक है, 8700 रुपया आंसर। लेकिन क्या है, इतना आपको लिखने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं है, डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 25 15 और 5 जोड़िए फटाफट, 40 25 65 65 5 70 15 85, 85% बराबर 1305, तो 85% खर्च हो गया तो बच गया 15%, 15% बराबर 1305, तो 1305 भागा 15, और हमको निकालना कितना भाई है, हीरालाल के पास कुल कितना धन था, तो गुना 100, 100% धन है, 15% से भाग दिए 1%, गुना 100 कर देंगे तो 100% निकल जाएगा, काट दिए इसको, 15 8 20 से बच गया 10, तो 105, 15 7 75 से, तो 8700 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए एकदम फटाफट हल होगा, ठीक है, सिर्फ आप बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है, तो माह के अंत पे में उसके पास बचत जो है 1500 रुपया।
राधा का बचत, देखिए डायरेक्ट हल करेंगे इसको। राधा का बचत क्या कह रहा है, बराबर कितना है, 1500 रुपया। अब देखिए आय हमको निकालना है, राधा का आय कितना था, तो 1500 देख लेंगे कि कितना परसेंट है, टोटल कितना खर्च किया परसेंटेज में, और ये कितना बच गया, क्योंकि यहाँ शेष का झमेला नहीं है, शेष का 40%, शेष का 15%, शेष का 20%, डायरेक्ट कर रहा है कितना परसेंट खर्च हो रहा है फलना फलना चीज पर। तो देखिए कितना परसेंट खर्च कर दिया, टोटल 40%, 20 60%, 10 70%, 10 80%, टोटल 80% खर्च किया, तो बच गया कितना, 20%। तो हमको निकालना कितना, राधा का आय निकालना है, टोटल 100% निकालना है, तो 20 पचे 100, 5 बार में, तो 15 पचे 75, 7500 आंसर। देखिए 7500 आंसर है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है इसे प्रश्नों में, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, और नहीं तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। 20% बराबर 1/5, 1/5 यानी 5 भाग में 1 भाग, तो पूरा कितना है 5 भाग, तो 5 से 1500 गुना 5, 7500। डायरेक्ट लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप समझ गए कि 20% को क्या लिख सकते हैं, जिस दिन आपके इस भेजा में घुस जाएगा ना, भर जाएगा, तो आपका प्रश्न, ऐसे प्रश्न देखने के साथ ही हल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी लाइब्रेरी में सेम प्रश्न है, घुमाकर पूछा जा रहा है, घुमा फिरा कर, ठीक है। देखिए समझिए, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, आ गया ना शेष, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में कुल पुस्तकें 4800 हो, तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तक है, कुल पुस्तकों की संख्या पूछा जा रहा है, कुल पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, समझिएगा बात को, संख्या निकालना हमको, निकालना क्या है, कुल पुस्तकों की संख्या। हमारे पास हिंदी का है, हिंदी का कितना है, हिंदी का पुस्तक है हमारे पास 4800, 4800 हिंदी का पुस्तक है। अब इस बात को समझ लीजिए, हिंदी में क्या कहा जा रहा है, शेष पुस्तकों का 40% हिंदी में है, जो शेष पुस्तक है उसका 40% हिंदी में है, तो शेष पुस्तक कितने थे, तो 40 भागा 40 गुना 100, जो शेष है वो हिंदी के लिए 100%, हिंदी के लिए 100% है, तभी तो उसका 40% 4800 आया, तो 100% कितना निकला, तो ये शेष पुस्तक निकल गया। कंसेक्यूटिव परसेंटेज वाला प्रश्न हमने आपको बता रखा है, और जहां पर शेष का प्रयोग हो, गुना। अब क्या है, हमें देखना है कि टोटल कितना पुस्तक था, तो टोटल कितना पुस्तक था, तो कहा जा रहा है कि 40% जो है वो अंग्रेजी में था, शेष जो है कैसे बचा, 40% अंग्रेजी में था, तो शेष पुस्तक बच गया, तो 40% यानी ये शेष कितना हो गया 60%, तो 60% है तो 100% फिर निकाल देंगे, 100 भागा 60, कहीं कोई दिक्कत है। अब आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, 40% को हम लोग क्या कहते हैं, 2/5, 2/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। 60% को हम लोग 3/5 कहते हैं, तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि पूरा करने के लिए उसको पलट देंगे, ठीक है, तो हमें आसानी से और पता, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100, 40, 100, 60, 100 ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, समझना होगा आपको। 40% को 2/5 कहते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लीजिए, 2 तिहाई 6 यानी 2 तिहाई 6 यानी 8 छका 48, 800, और 25 अठी 200, 25 अठी 200 होता है ना, तो 20,000 पुस्तक टोटल, टोटल 20,000 पुस्तक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब आपसे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।